Good afternoon, students. Today we have to discuss about the topic digestive system. What do you mean by digestive system? Digestive system को हम लोग GIT भी बोलते हैं, gastrointestinal tract, which is the full form of, जिसका full form है gastrointestinal tract. This is also known as the digestive tract. In the digestive tract, liver, pancreas, gallbladder, number of organs which will present in the digestive system. Firstly, we have to discuss about the stomach. स्टमक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टमक से हमारा एसिड का सिक्रीशन होता है एंड नंबर ऑफ एंजाइम्स जो होती हैं हमारे स्टमक के अंदर वो डाइजेस्ट करती हैं हमारे फूड को. तो स्टमक सिक्रीट्स एसिड एंड एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट फूड. द स्टमक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पीरियोडिकली चर्निंग फूड टू एनहांस डाइजेशन. मतलब कि हमारे स्टमक से एसिड का सिक्रीशन हो रहा है, एंजाइम्स जो भी हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रही हैं, और जो हमारा स्टमक है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके हमारा जो फूड है उसको डाइजेशन में इन्हांस कर रहा है. जो भी हम जिस फूड को चबा रहे हैं इन्हांस कर रहे हैं, चर्निंग फूड टू इन्हांस डाइजेशन, जो कि हमारे डाइजेशन को इन्हांस कर रहा है. फिर स्टमक इज लाइक अ हॉलो टाइप ऑफ ऑर्गन एंड जॉइन इन अ लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब फ्रॉम द माउथ टू द एनस. माउथ से कनेक्ट होकर के हमारे एनएस तक, जो भी हमारा एनएस है वहाँ तक हमारी ट्यूब जाती है, जहाँ से हमारा फूड है, वाटर है, जिसका हमारा जो भी हमारे स्टमक के अंदर पहुँचता है. इट विल यूज टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन GIT एंड दे इंक्लूड bile, acid and salts, pancreolipase enzyme which will be present in the pancreas. Digestive enzymes which will present here like HCl, achlorohydria, pepsin, gastric achlea, pancreatin contain amylase, trypsin and lipase used in chronic pancreatitis and exocrine pancreatic deficiency. Pancreatin enzyme will be used in a chronic pancreatitis. HCl acid works as a digestion by breaking down proteins and fats in the stomach. जो कि हमारा HCl है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है हमारे प्रोटीन्स का, हमारे फैट का स्टमक में, उसके लिए हमारा जो HCl होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्क करता है. देन डाइजेस्टन इज अ सब्सटेंस such as HCl or a bile salt that promotes or aids digestion. डाइजेशन जो है सब्सटेंस है जो कि हमारा भी मैंने बताया, जैसा कि HCl जो है वो हमारे प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, तो वो प्रमोट करता है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, a number of enzymes will be present in the stomach or a digestive system. Number one, amylase, which will be produced in the mouth. It helps to break down large starch molecules into the smaller sugar molecules. जो भी हमारे starch molecules हैं जो कि हमारे saliva में, especially amylase will be present in salivary glands or the saliva. It helps to break down large starch molecules into the smaller sugar molecules. Pepsin, which will be produced in the stomach. हमारे स्टमक से पेप्सिन का प्रोडक्शन हो रहा है. ट्रिप्सिन, इट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द पैंक्रियाज. पैंक्रियाज से हमारे ट्रिप्सिन का प्रोडक्शन हो रहा है. पैंक्रियाटिक लाइपेज प्रोड्यूस्ड इन द पैंक्रियाज. इसका भी हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सिक्रीशन हो रहा है हमारे पैंक्रियाटिक लाइपेज से हो रहा है. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज एंड राइबोन्यूक्लियेज, इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द पैंक्रियाज. Then the human digestive system. Firstly we have discussed number of organs will be present in the digestive system. It will consist of the gastrointestinal tract plus accessory organs of digestion, tongue, salivary glands, pancreas, liver and gallbladder. Digestion helps in the breakdown of food into smaller and smaller components until they can be absorbed. जितना हम लोग फूड को, जितना हम लोग जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी हमारा फूड मटेरियल है, जितना हम उसको चबा करके खाएंगे, जितना हम लोग उसको स्मॉलर कंपोनेंट्स में, स्मॉलर पार्टिकल्स में उसको चर्न करके खाएंगे, तो हमारे जो भी हमारा फूड का डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है, वो फास्ट होगा. एंड एसिमिलेटेड इन द बॉडी, जो कि हमारे एनएस के थ्रू हमारे बॉडी से फीसेस फॉर्म में जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे एक्सक्रीट आउट हो जाता है. माउथ, फूड सॉल्ट्स टू मूव थ्रू. मैकेनिज्म कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वर्क करता है. माउथ, हमारा फूड स्टार्ट्स टू मूव थ्रू द GI ट्रैक्ट. ओइसोफेगस बिगिन swallowing. The process become automatic. It's a automatic process. Then it will be going to a lower esophageal sphincter and it will go through the stomach, and then it will go through the small intestine, large intestine and rectum. Then
This is the whole diagram of digestive system. This is the mouth. It will in mouth, under the mouth, salivary gland will be present, which will be breakdown of carbohydrates. Esophagus, this is like a tube. It will be connected to the mouth, and then it will be throughout the anus. It will be connected to the anus. Then we have to discuss about the functions of the salivary glands. What is the use of salivary gland? salivary glands जिसमें कि मैंने भी बताया एमाइलेज एंजाइम जो होती है हमारी प्रेजेंट होती है. एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कि हमारे फूड को, जो भी हमारा पैसेज ऑफ फूड है उसको लुब्रिकेट करने में हेल्प करती है, salivary gland जो है. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ईसोफेगस. दिस इज लाइक अ ट्यूब. इट कनेक्ट्स टू द थ्रोट टू द स्टमक. ये हमारा स्टमक है. यहाँ से हमारी जो भी ईसोफेगस है वो हमारे कहाँ पे स्टमक में जा करके कनेक्ट हो रही है. Then esophagus is a highway of a food and drink to travel to the stomach. मतलब it's like a tube जहाँ से हमारा जो भी हमारा फूड है, फूड का हाईवे कह सकते हैं इसको हम लोग, कि यहाँ से हमारा फूड जो है, जो भी हमारा ड्रिंकिंग मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको ट्रैवल करके स्टमक में पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? हमारा ईसोफेगस कर रहा है. ईसोफेगस, ठीक है. Then it's a stomach which will helps to secrete acid and enzymes that digest फूड एंड चर्निंग द फूड एंड इन्हांस द डाइजेशन. मैंने भी बताया जितना हम लोग फूड को चबा चबा करके उसका इंटेक करेंगे तो हमारा जो भी डाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा. देन पेंक्रियाज, इट हैज़ 2 फंक्शंस. पेंक्रियाज के हमारे 2 फंक्शंस होते हैं. पेंक्रियाटिक जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन इन्वॉल्व होता है. जो एक्सोक्राइन होता है इट विल हेल्प्स टू डाइजेशन ऑफ, it will helps in digestion, and the exocrine it will helps to a digestion, and endocrine that regulate blood sugar. Endocrine is responsible for the regulating blood sugar. Then we have to discuss about the what is the use of large intestine. Large intestine absorb water. लार्ज इंटेस्टाइन का यूज होता है हमारा वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए. जो भी हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन है, मटेरियल है, जो भी हमारा मटेरियल वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन. फिर हम लोग बात करते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की. स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा 90% ऑफ द डाइजेशन जो होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एज वेल एज. देन 10% जो हमारा बचता है वो हमारा स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन होता है. ओके. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रेक्टम. इट्स अ टेम्परेरी स्टोरेज हाउस कह सकते हैं इसको. स्टोर हाउस कहते हैं फॉर फीसेस. जो भी हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी हमारा मटेरियल है, वो हमारे पास आउट करने में, हमारा स्टोर करने में जो हमारा रेक्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. देन एनएस इट विल बी ओपनिंग. इट विल द ओपनिंग ऑफ द GIT, gastrointestinal tract, that ends and exit of the body. This is the use of NS. It will the opening. जो भी हमारा ओपन हो रहा है, जो भी हमारा ओपन होकर के बाहर एग्जिट हो रहा है बॉडी से, वो हमारा NS का काम है उसमें. देन लिवर जो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है. जैसा आप सभी लोग जानते हैं, अप्रॉक्स इसका वेट हमारा 1.5 kg, 1.5 kg के लमसम होता है. राइट साइड पर प्रेजेंट होता है. तो इसमें क्या होता है, हमारा जो भी मेन ब्लड कमिंग, जो भी हमारा ब्लड होता है वो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पास आउट होने में, फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिफोर पासिंग टू द ब्लड. ये हमारे जो भी केमिकल्स होते हैं उनको डिटॉक्सीफाई करने में, मेटाबोलाइज करने में, जो हमारे ड्रग्स होती हैं, जो भी ड्रग का हम इंटेक करते हैं उनको मेटाबोलाइज करने में लिवर जो होता है हमारा हेल्प करता है. देन गॉल ब्लैडर इट विल द प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाइल जूसेस. जो भी हमारे बाइल जूसेस होते हैं, गॉल ब्लैडर जो होता है हमारा बाइल जूसेस के प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है. इट्स लाइक अ येलोइश ब्राउन फ्लूइड जो कि हमारे लीवर से प्रोड्यूस होता है. ओके. और जो हमारा ब्रेक डाउन हुआ डाइजेस्टिव फैटी फूड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनके ब्रेक डाउन में भी गॉल ब्लैडर का रोल प्ले होता है. अपेंडिक्स एक्सपोज टू द WBCs. जो भी हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वाइड वैरायटी ऑफ एजेस के लिए, फॉरेन सब्सटेंसेस के लिए एक्सपोज करने में हेल्प करती हैं. दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस इज द होल फीचर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम. दीज आर द ऑर्गन्स विच विल बी इंक्लूडेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. Thank you, students.